हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से लिया गया है, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाला है। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप और भी प्लेलिस्ट चाहते हैं, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशंस, प्रीवियस ईयर डिक्टेशंस, तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको डिक्टेशन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। महोदय, 15 अगस्त को 2 सप्ताह पहले पूरे देश में स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई और देश भर में वर्ष भर चलने वाले समारोहों की शुरुआत भी हुई। इस अवसर पर यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी कुछ लोगों के मन में उठा कि अंततः ये आनंदोत्सव किसके लिए है और यह समारोह मनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। सरकार को, राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को, टीवी चैनलों को, विज्ञापन एजेंसियों को, बुद्धिजीवियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, देश के सीमा प्रहरियों को या फिर माफिया, घोटालेबाजों या हवाला प्रेमियों को। वैसे देश के तमाम आम व खास को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इन समारोहों को मनाए, क्योंकि यह समारोह उसकी उमंगों से जुड़े हैं। एक मित्र का कहना था कि स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती पर सबसे ज़्यादा खुशी प्रचार एजेंसियों या फिर सरकारी टेंडरों में रुचि रखने वाले वर्गों में होनी चाहिए। यद्यपि व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में यह अनुपात गलत नहीं होगा, लेकिन स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर को इतनी संकुचित दृष्टि से देखना उचित नहीं होगा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया और इस अवसर पर अन्य आह्वानों तथा घोषणाओं के साथ उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन दुगुनी करने की घोषणा की। इसे भी भिन्न भिन्न लोगों ने अलग अलग रूप से लिया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारी स्वतंत्रता के संघर्ष के इन सेनानियों ने यह लड़ाई केवल इसलिए तो नहीं लड़ी होगी कि स्वतंत्र भारत की सरकार उन्हें कुछ पेंशन व कुछ सुविधाएं देकर अपने कर्तव्य को इतिश्री कर लेगी। आज स्वर्ण जयंती वर्ष में उनकी बूढ़ी आंखें यह खोजने का प्रयास करती हैं कि स्वतंत्रता की एक के बाद एक आई सरकारों ने उनके उन सपनों की पूर्ति के लिए क्या किया है, जिन्हें वे गुलाम भारत को स्वतंत्र कराने के
संघर्ष के दौरान देखा करते थे। उनकी आँखें आज भी यह ढूंढती हैं कि देश के सबसे निर्धनतम व्यक्ति के घर भी हम खुशी का दीपक जला सकने के राष्ट्रपिता बापू के सपने को क्यों साकार नहीं कर सके। केवल स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन दुगनी कर देने भर से कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिस मिशन के लिए लड़े थे उसे पूरा करने में सरकार कुछ करती तो अच्छा होता। महोदय, इस संबंध में सरकार को चाहिए था कि वह स्वतंत्रता संग्राम के उन सपूतों की एक ऐसी संस्था या न्यास गठित करती जिसे स्वतंत्रता के वास्तविक मिशन की पूर्ति के लिए सरकार को सुझाव देने के अलावा उन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाए रखने का भी अधिकार होता है। इसके अलावा स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर इन स्वतंत्रता सेनानियों तथा देश की जनता को एक बेहतर उपहार यह भी दिया जा सकता था कि सरकार देश की स्वतंत्रता के उन दस्तावेजों को जिन्हें ट्रांसफ़र ऑफ पावर यानी सत्ता हस्तांतरण के नाम से जाना जाता है, उन्हें रिटेनमेंट ऑफ पावर यानी देश की सत्ता की रक्षा या स्वतंत्रता प्राप्ति के नाम से घोषित कर दे। यदि आज भी स्वतंत्रता प्राप्ति के उस दस्तावेज को ट्रांसफ़र ऑफ पावर के नाम से जाना जाता है तो यह देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान होगा जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। इस संबंध में संसद में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों को सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाना चाहिए कि वह देश की स्वतंत्रता से संबंधित इस दस्तावेज का नाम बदले। उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी शासन ने स्वतंत्रता एक ऐसे दस्तावेज के माध्यम से हमें सौंपी थी जिसमें स्वतंत्रता या लोकतंत्र की दुर्गंध नहीं बल्कि राजशाही की गंध आती है। हमें स्वतंत्रता किसी से भीख में नहीं मिली थी, यह हमें लाखों भारतवर्षियों द्वारा किए गए बलिदानों से मिली थी। भाजपा, जो कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और अपने ही परिवेश में भारतीयों की बात रखती है, उसे चाहिए कि वह इस दस्तावेज के नाम में परिवर्तन के लिए सरकार पर दबाव बनाए। यद्यपि स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती व इससे संबंधित अन्य समारोहों को मनाने का उत्साह आम लोगों में जितना दिखाई पड़ रहा है, उतना सरकार या सरकारी
मशीनरी में नहीं दिखाई पड़ता है। जहाँ तक देश के विशेष लोगों का प्रश्न है, तो उनमें से कई लोगों के घरों पर पड़े छापों के दौरान हवाला या काले धन की रकमें पकड़ी गई हैं। इन लोगों की विलासितापूर्ण जीवन शैली और उनके यहाँ पकड़े जाने वाले इस धन से कभी-कभी ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता के पिछले 50 वर्षों का लाभ इन्हीं लोगों को मिलता रहा है। आम आदमी की जिंदगी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता और ना ही इसमें कोई आशा दिखाई देती। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।